वाह, क्या पर्सनालिटी है आपकी। अपने बारे में ऐसा सुनने के लिए लोग हमेशा ललायित रहते हैं। इसके लिए व्यक्ति अपना तन, मन, धन और यहाँ तक कि अपना जीवन भी लगा देते हैं। समाज में स्वयं की पहचान बनाना यह आज के युग की आवश्यकता बन गई है। इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य हर संभव प्रयत्न करता है। मनुष्य के इस आवश्यकता और चाह के कारण टेलीविजन और सोशल मीडिया पर सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ों और विविध आकर्षक वस्तुओं के विज्ञापन की बाढ़ सी आ गई है। कोई रूप संवारने में लगा है तो कोई अपनी बॉडी बनाने में लगा है। कोई खेल में पहचान बनाना चाहता है तो कोई कला जगत में छा जाना चाहता है। इसके लिए चाहे उन्हें कितना भी धन क्यों न खर्च करना पड़े। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका सामान्य उत्तर मिलता है व्यक्तित्व विकास। आप भी सोचेंगे कि यह उत्तर सही है, परंतु ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व और पर्सनालिटी दोनों ही शब्द पर्यायवाची नहीं हैं, क्योंकि दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पर्सनालिटी यह अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा से पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाह्य व्यवहार पर जोर दिया जाता है। समय और आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव, जैसे मैनेजर, सेल्समैन, अभिनेता, राजनेता आदि अपनी भूमिका के अनुसार अपने व्यवहार, कपड़े और संवाद शैली का प्रयोग करते हैं। जबकि व्यक्तित्व विकास का अर्थ है आंतरिक विकास, सर्वांगीण विकास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक अव्यक्त ब्रह्म है। उसके भीतर व्याप्त दिव्यत्व का प्रगटीकरण ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात अपने भीतर की क्षमताओं का विकास करना, अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्षमताओं का विकास करना। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में मनुष्य के समग्र विकास पर बल दिया जाता है। व्यक्तित्व का अर्थ ही है कि स्वयं आनंदित रहना और संपर्क में आने वाले सभी को आनंदित करना। योगी अरविंद ने मनुष्य के व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए 5 प्रकार के विकास पर बल दिया है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास। मनुष्य के जीवन का प्रथम परिचय उसके रंग रूप अर्थात शरीर से होता है। इसलिए अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए हमें नियमित सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम करना चाहिए। अतः परिश्रम करके अपने शारीरिक क्षमता का विकास करना यह व्यक्तित्व विकास का प्रथम चरण है। मानसिक विकास। संत कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन इंद्रियों का स्वामी है। मन के अनुसार ही इंद्रियां कार्य करती हैं और इंद्रियों के कार्यों पर ही सफलता या असफलता निर्भर करती है। शरीर और मन के बाद बुद्धि विकास का क्रम आता है। बुद्धि बढ़ती है नियमित स्वाध्याय से। श्रवण, वाचन, मनन, चिंतन, आचरण तथा संप्रेषण ये स्वाध्याय के 6 चरण हैं। शरीर, मन तथा बुद्धि से पूर्ण व्यक्ति में श्रेष्ठ भाव का होना आवश्यक है। बलशाली होकर दूसरों को दुख देना, मन से शक्तिशाली होने पर अन्यों को डरपोक समझना तथा बुद्धिमान होने पर बाकी मनुष्यों को मूर्ख समझना, यह विकसित होने का लक्षण नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि तथा भावनात्मक दृष्टि से पूर्ण व्यक्ति में
अहंकार आना स्वाभाविक है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अतः शरीर, मन, बुद्धि व श्रेष्ठ भावना से प्राप्त सफलता ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित कर देने से अहंकार का नाश होता है। प्रत्येक कार्य को ईश्वर की पूजा के रूप में करना, यह आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आता है। नाम स्मरण, दान, धर्म तथा सेवा कार्य, यह सब ईश्वरीय कार्य है। इन कार्यों से ही आध्यात्मिक विकास होता है। इसे आत्मिक विकास भी कहते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, भावना व आत्मा के स्तर पर विकास ही समग्र विकास कहलाता है। पूर्णत्व को प्राप्त करना ही व्यक्तित्व विकास है और पूर्णत्व की प्राप्ति भीतर से होती है।